टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है और ये अहम फैसला इतना महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी तो है ही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के जो उपाय हैं उसको नया आयाम भी देगा। गर्भपात के नियम कुछ चेंज हुए हैं। हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था जिसमें एक लिव इन रिलेशन में एक लड़की रहती थी, पार्टनर से उसकी खटपट हुई और वो दोनों अलग हो गए और वो गर्भवती थी। उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये कहा कि मुझे गर्भपात की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए कह दिया कि भाई देखो, ये जो गर्भपात का जो नियम है केवल विवाहित महिलाओं पर लगता है, आप तो विवाहित नहीं है। तब वो फिर कहाँ गई सुप्रीम कोर्ट में वो महिला और अपने राइट्स की मांग उसने सुप्रीम कोर्ट से कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज बहुत अहम फैसला दिया है। इस फैसले के हम तकनीकी पहलू को जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि ये एक्ट कब बना था, किस कंडीशन में बना था, तब उसके प्रावधान क्या थे और आज क्या है। लेकिन इसका डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के रूप में आज का जो एग्जाम की दृष्टि से है वो आपके लिए पर्याप्त है। देखिए, सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। अब देखो क्या फैसले में आया है, हम बात कर लेते हैं। हुआ क्या था कि अभी तक ये जो प्रोविजन था कि केवल अविवाहित महिलाएं, देखिए अब इस कानून के तहत जो आज जो आया है उसमें अविवाहित महिलाएं भी गर्भपात करा सकती हैं, लेकिन कब? 24 हफ्ते तक ही वो अपना गर्भ गिरा सकती हैं और वो भी मेडिकल कंडीशन में, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स, ये जो एक्ट आया एमटीपी, इसके नियम किसमें? 3B में, किसमें? नियम 3B का विस्तार किया है। जो एमटीपी की जो फुल फॉर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और ये 1971 में बना था। जब ये कानून बना था तब जो बनाने वाले लोग थे उनको ये नहीं मालूम था कि आगे लिव इन रिलेशन जैसा भी प्रथा समाज में मान्यता मिल जाएगी या लोग उसे चॉइस में करेंगे। तो उस वक्त केवल ये नियम बना था कि उस वक्त तत्कालीन जो समाज था वो विवाहित महिलाओं के हिसाब से ही बना था ये। अब देखो, अब तक सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के एबॉर्शन का ही अधिकार विवाहित महिलाओं को था। ध्यान रखिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर विवाहित महिला का गर्भ उसकी इच्छा के विरुद्ध है तो इसे बलात्कार की तरह देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने ये क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बता रहा है कि ये जो गर्भपात है, अब वो कौन कौन स्त्रियां गर्भपात करा सकती हैं। देखो, अगर आप लिव इन रिलेशन में रह रही हैं, अविवाहित हैं, या आप शादीशुदा हैं और जबरदस्ती आपके साथ की गई है और उसके बाद गर्भ धारण किया है, तो उसको भी आप गर्भपात गुड मेडिकल कंडीशन में करा सकती हैं। ये इस तरह का एक कानून अभी अमेरिका में पास हुआ था, वैसा ही मिलता जुलता कानून आप हमारे देश में, ये सुधार जो आया है, जो जजमेंट आया है उसके परिप्रेक्ष्य में ही आया है, मिलता जुलता ही है। तो देखिए, अब यहां जो महत्वपूर्ण बात थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा था कि 1971 का जो एमटीपी एक्ट था उसमें खामियां थी, उसमें केवल विवाहित महिलाओं तक ही ये बात सीमित थी, लेकिन इसका दायरा बड़ा है क्योंकि अब लिव इन रिलेशनशिप में बहुत से बच्चे रहने लगे हैं, समाज में भी अब लगभग मान्यता मिली गई है उसको। तो उससे उपजी समस्याएं को दूर करने के लिए इस एक्ट जो पुराना था 1971 का एक्ट था वो पर्याप्त नहीं था। तो ये इसमें आया। सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला था ये जुलाई में पहुंचा था। कब पहुंचा था? जुलाई में। और 23 हफ्ते की एक गर्भवती अविवाहित महिला थी, पहले वो रिलेशन में रह रही थी, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हो गई थी। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपको गर्भपात की अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो एक्ट की आप बात कर रही हैं वो केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होता है। अब उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची महिला, उसने बताया हाई कोर्ट ने यह कहते हुए गर्भपात की अनुमति देने से मना कर दिया कि नियमों के तहत सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही इसका अधिकार दिया गया है। सही बात है। नियम क्या थे उसको देख लेते हैं कि जो एमटीपी जो रूल्स था इसके तहत 20 हफ्ते तक के गर्भ का एबॉर्शन करवाया जा सकता था। पहले यह जुलाई
पहले ये अनुमति 12 हफ्ते में थी, लेकिन 2001 में इस नियमों को थोड़ा संशोधन किया गया था और इसकी डेट बढ़ा दी गई थी, मतलब टाइम बढ़ा दिया गया था। अब 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ को गिराने की अनुमति वो भी चुनिंदा मामलों में ही दी गई थी। अब एमटीपी एक्ट के जो नियम 3V के तहत हम देखें कि कौन महिला एबॉर्शन करा सकती थी। ये देखिए 3B, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एमटीपी रूल्स के लिए है कि महिला बलात्कार या किसी निकट संबंधी के चलते अगर गर्भवती हुई हो, दूसरा गर्भवती नाबालिग हो, महिला विवाहित हो लेकिन गर्भ के दौरान उसकी वैवाहिक स्थिति बदल गई हो, यानी पति की मृत्यु हो गई हो या तलाक हो गया हो, महिला शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, गर्भ में पल रहा भ्रूण अस्वस्थ हो, इस बात के मेडिकल प्रमाण हो कि बच्चा या तो गर्भ में ही मर जाएगा या अगर पैदा होगा तो वह लाइलाज शारीरिक या मानसिक विकृति वाला होगा। ये कुछ उसमें कंडीशंस जो आपका एमटीपी एक्ट था उसमें ये दे रखी हुई थी। अब इसी को संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस दायरे का विस्तार किया कि किसी भी महिला को जबरदस्ती यानी ताकत के बल पर बच्चे पैदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई पति जबरदस्ती करता है तो उसे मैरिटल रेप की संज्ञा दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैरिटल रेप वाला ये केस नहीं था, ये दूसरा केस है। लेकिन उससे मिलती जुलती इसमें टिप्पणी की गई है कि अगर पति ने जबरदस्ती कोई संबंध बनाया है और उसे गर्भधारण हो गया है तो महिला गर्भपात करा सकती है। इससे ये बात हो गई कि जो दायरा है वो अविवाहित महिलाएं और ऐसी विवाहित महिलाएं जो अनचाहे इच्छा के विरुद्ध गर्भवती हुई हैं वो भी क्या कर सकती हैं, अपना गर्भपात करा सकती हैं। ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक थोड़ा मुझे लगता है कि एक नया आयाम होगा, उन्हें ताकत भी मिलेगी और उनके राइट्स भी मिलेंगे। कहाँ वो बंधनों में फंसी रहती थी। अब देखिए इसमें देखिए 1971 में देखिए जब ये रूल बना था, यही मैंने आपको पहले समझाया था कि 1971 में एमटीपी एक्ट बना था, तब ये माना जाता था कि सामान्य तौर पर गर्भधारण सिर्फ विवाहित महिला ही करती हैं। लेकिन समय बहुत बदल चुका है। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की अपने लिव इन पार्टनर से गर्भवती हुई है और पार्टनर उसका साथ छोड़ देता है तो लड़की को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अब नियम के तहत आने वाली महिलाओं को दायरा बढ़ाते हुए अविवाहित महिलाओं को भी इसमें शामिल कर दिया है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला था ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। इसका जो विविध आयाम निबंध की दृष्टि से, मेंस की दृष्टि से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मैं इसका अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप एमटी जो एक्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं भी आपको बना के दूंगा और ये एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।